तो कैसे हो मेरे भाई बंधु? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी स्टडीज प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। तो हम लोग का बायोलॉजी क्लास 11 में सेकंड चैप्टर चल रहा है अभी, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसका पहला इंट्रोडक्शन वाला पार्ट अभी हमने कल ही अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर आप देख सकते हो, और हमारी बायोलॉजी क्लास 11 की प्लेलिस्ट भी हमारे चैनल में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपने इस एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे क्या, ये टेबल के बारे में। जैसे कि मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर के अंदर इस टेबल की इंपॉर्टेंस बताई थी कि इससे बहुत सारे पीवाईक्यूज बनते हैं। ठीक है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टेबल है। ठीक है, वैसे तो पूरी बायोलॉजी का हर एक चैप्टर का हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, वैसे आपका ये टेबल इंपॉर्टेंट वाले सेक्शन में आ जाता है। और कल हम लोग ने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कवर कर लिया था ये। ठीक है, क्या हुआ कि अभी मैं सेटअप कर रहा था, तो जो मार्किंग की थी, जो भी हम लोग ने कल हाईलाइट किया था पॉइंट्स, तो वो मैंने क्या हो गए यहाँ पर थोड़े से मिट गए हैं। तो कोई बात नहीं, मैं अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी इस एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज की, तो मैं सेपरेट अच्छे से पीडीएफ बना के आपको दे दूंगा हाईलाइट करके। ठीक है, नहीं तो साथ में आप मेरे हाईलाइट करते हुए चलिए। चलिए चालू करते हैं। तो ये टेबल जो आप देख रहे हो, ये दिया था आर एच विटिकर ने। ठीक है, जब उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया था, तो किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई एंड किंगडम प्लांटेन, किंगडम एनिमिलिया। तो ये 5 किंगडम आर एच विटिकर ने प्रपोज किया था अपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाले सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो इसमें से कुछ उन्होंने कैरेक्टर्स लिए थे। इनको क्लासिफाई करने के लिए आर एच विटिकर सर ने कुछ कैरेक्टर्स को लिया था, जिसके बेसिस पे इन्होंने इन सारे किंगडम्स को क्या किया, डिवाइड किया, इनको अलग अलग रखा, सेपरेट ग्रुप में रखा। ठीक है, जहाँ से हमारी जो स्टडी हो गई इन सारे पांचों किंगडम को पढ़ने के लिए, वो बहुत ईजिली हो गया। अब इन्होंने बेसिकली 6 कंडीशंस ली थी, मतलब 6 कैरेक्टर्स लिए थे। पहला हो गया सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एक और इनके साथ कैरेक्टर्स लिया था, जिसके बारे में हमारी एनसीईआरटी बात नहीं करती है, तो हम भी ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बस उसको जान लेंगे कि एनसीईआरटी उसके बारे में लिखती है। तो ये हमारा होता है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, या फिर इसको बोल सकते हैं हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। कल हम लोग जब इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर भी ये चीज़ें मेंशन थी कि कुछ कैरेक्टर्स का हमें ध्यान रखना होगा अगर हमें कोई क्लासीफाई करना है किसी भी ऑर्गेनिज्म को और किसी ग्रुप के अंदर। तो इवोल्यूशनरी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब क्या है, मैं समझाता हूँ आपको अभी। तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब कुछ ये है कि हमारे एंसेस्टर्स से हमें क्या क्या चीज़ें कॉमन मिली हैं, तो उस बेसिस पे भी हमने क्या किया, क्लासीफाई किया इन सारे पांचों किंगडम्स को। ठीक है, हमारे एंसेस्टर और हमें क्या कॉमन है, हमारा इवोल्यूशन कैसे हुआ फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स। तो इन सब की स्टडी या इन सब के रिलेशन जो भी आपको मिलता है, वो हमारा क्लासिफिकेशन के लिए यूज हो जाएगा। इसके बारे में ज़्यादा एनसीईआरटी हमें बताती नहीं है। इन्हीं 5 मेन कैरेक्टर्स के बारे में हमारी एनसीईआरटी बताती है। ठीक है, चलिए एक एक करके सारे सबको समझते हैं और पर्टिकुलर किंगडम। तो चलिए, तो पहले चालू करते किंगडम मॉन्ड्रा। किंगडम मॉन्ड्रा के अंदर बेसिकली हमारे बैक्टीरियाज आ जाएंगे। ठीक है, बैक्टीरियाज आ जाएंगे और इनके कुछ कैरेक्टर्स के बारे में देखते हैं। तो पहला आता है सेल टाइप। तो मॉन्ड्रा का सेल टाइप हमारा है प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में हम लोग ने क्लास 9 में या 10th के अंदर हमने डिस्कस किया हुआ है। प्रोकैरियोटिक मतलब प्रिमिटिव टाइप ऑफ आपको सेल टाइप इसका देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपका न्यूक्लियस बहुत नॉट वेल डिफाइंड होगा। ठीक है, अब आते हैं सेल वॉल के अंदर। अब सेल वॉल जो हमारे बैक्टीरिया या फिर मॉन्ड्रा किंगडम के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म आपको मिलेंगे, तो उन सभी के पास आपको कैसा सेल वॉल मिलेगा, नॉन सेल्यूलोसिक सेल वॉल। ठीक है, और नॉन सेल्यूलोसिक सेल वॉल का जो कंपोजिशन है यहाँ पे लिखा है, क्या है, पॉलीसेक्राइड एंड अमीनो एसिड। ठीक है, फिर चलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको इसके पास एब्सेंट मिलेगा। फिर आते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, सेलुलर टाइप है। सेलुलर टाइप मतलब ओनली कंसिस्ट ऑफ सेल। बैक्टीरियाज या फिर मोनरा किंगडम के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, उनके पास प्रॉपर बॉडी स्ट्रक्चर नहीं है। मतलब जैसे हम ह्यूमन के पास ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है, टिश्यू है, वैसे उनके पास वैसा सिस्टम नहीं है। बट इनके पास सिर्फ सेल के सहारे ये लोग अपने क्या कर रहे हैं, लाइफ को गुजार रहे हैं। फिर आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट
अगर हम कंपेयर करें बाकी चार से, क्योंकि सबसे डाइवर्सिफाइड अगर मैं बोलूँ इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन, किंगडम मोनरा इज मोर डाइवर्सिफाइड, हैविंग अ मोर डाइवर्सिफाइड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि ये लगभग लगभग हर टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। जैसे कि ऑटोट्रॉफिक, अभी आप देखेंगे जब हम लोग किंगडम मोनरा के अंदर पढ़ेंगे तो ऑटोट्रॉफिक के अंदर कीमोसिंथेटिक प्रोसेस से अपना न्यूट्रिशन को कंज्यूम करने के लिए भी हमारे पास बैक्टीरिया है। फिर आ जाता है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज भी हमारे पास है। और हेटरोट्रॉफिक के अंदर दो टाइप के आ जाएंगे, सेप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। सेप्रोफिटिक मतलब आपका डेड एंड डिकेइंग मैटर पे क्या करना, निर्भर करना। यहाँ मैं लिख देता हूँ ताकि आप भूल ना जाओ। तो सेप्रोफिटिक का मतलब हो जाएगा आपका डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर कंज्यूम करना, डेड डिके मैटर पे कंज्यूम करना, क्या करना, कंज्यूम। और पैरासिटिक का मतलब किसी होस्ट पे निर्भर है। तो ये आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन बहुत ही डाइवर्सिफाई है मोनरा किंगडम के अंदर। बाकी जितने भी किंगडम्स अभी आप देख रहे हो यहाँ पर, उससे ज़्यादा डाइवर्सिफाई है। फिर आता है हमारे पास प्रोटिस्टा। अब प्रोटिस्टा भी हमारे पास क्या है, एक टाइप का सेलुलर है, मतलब यूनिसेलुलर ये भी। तो यहाँ पे क्वेश्चन हम बहुत कॉमन एक क्वेश्चन बनता है कि प्रोटिस्टा इज अ मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो आप यहाँ देख सकते हो कि ओनली सेलुलर स्ट्रक्चर है, मतलब सिंगल सेल स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं यूनिसेलुलर, और सेल टाइप क्या हो जाएगा, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है। और इसके पास सेल वॉल भी कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म के पास आपको मिल जाएगा प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर सेल वॉल, और कुछ के पास नहीं। फिर आते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसी में प्रेजेंट है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपके सारे प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म है सबके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको मिल जाएगी। फिर आता है हमारे पास मोड ऑफ न्यूट्रिशन। प्रोटिस्टा दो टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करता है। पहला आपका ऑटोट्रॉफिक के अंदर फोटोसिंथेटिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक वही दूसरों पर निर्भर रहना, ठीक है, अपने फूड के लिए। फिर आता है हमारे पास किंगडम फंजाई। और किंगडम फंजाई के पास हमारे पास क्या रहेगा, सेल टाइप यूकैरियोटिक रहेगा, और सेल वॉल इनकी काइटिन की बनी रहती है, और इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी रहेगा। और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी रहेगी, मल्टी सेलुलर। कैसा रहेगा, मल्टी सेलुलर रहेगा इनके पास क्या, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन विद लूज। फिर आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा रहेगा इनका, हेटरोट्रॉफिक रहेगा। हेटरोट्रॉफिक के अंदर सेप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक टाइप ऑफ आपको इसके अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लांटिंग किंगडम, प्लांट और किंगडम, सॉरी सॉरी क्या था, हाँ, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम आपके दो बहुत एडवांस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इसके अंदर हमारे आते हैं। ठीक है। और यहाँ पर आपको टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। यहाँ तक क्या था आपका, फंजाई तक आपका सेलुलर, और फंजाई के पास लूज टिश्यू एग्रीगेशन था, मतलब लूज टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन था बॉडी। और प्रोटिस्टा तक आपको क्या मिलेगा, यूनिसेलुलर मिलेगा। फंजाई आपका मल्टीसेलुलर हो जाएगा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में। अब प्लांट और एनिमल किंगडम के अंदर आपके पास क्या रहेगा, जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है इन लोग के पास, वो आ जाती है टिश्यू और ऑर्गन के ऊपर। ठीक है। और एनिमेलिया किंगडम के अंदर आपका ऑर्गन सिस्टम टाइप ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आपको मिल जाएगी, और दोनों ही यूकैरियोटिक है। ठीक है। प्लांट सेल और एनिमल सेल हम लोग पढ़ते हैं क्लास 9th में, तो वहाँ से आपको थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया होगा कि आपको पता होगा कि सेल वॉल प्लांट में प्रेजेंट होता है, प्लांट के अंदर और एनिमल के अंदर एब्सेंट रहता है। और प्रेजेंट अगर रहता है प्लांट के अंदर तो उसका जो कंपोजिशन है सेल वॉल का वो रहेगा सेलुलोसिक, और एब्सेंट रहता है एनिमल किंगडम के अंदर। फिर आता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट रहेगा, सेमी परमेनेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को। और फिर आता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू एंड ऑर्गन लेवल का रहेगा प्लांट किंगडम के अंदर। और एनिमल किंगडम के अंदर आपका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन रहेगा वो रहेगा टिश्यू लेवल, ऑर्गन सिस्टम, हमारे प्रॉपर बॉडी फंक्शन को करने के लिए। अब दोनों में मोड ऑफ न्यूट्रिशन का फर्क है। क्यों, क्योंकि प्लांट जो फूड बनाएगा उस पर हम एनिमल्स डिपेंड रहेंगे। ठीक है। जितने भी एनिमल्स किंगडम के ऑर्गेनिज्म हैं इंक्लूडिंग अस ऑल्सो, वो सब प्लांट के प्रोडक्ट पे ही डिपेंड करते हैं। ठीक है, या फिर दूसरों के खाने पर डिपेंड करते हैं। जैसे कि आपका फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपका रहेगा प्लांट किंगडम के अंदर, और एनिमल किंगडम के अंदर आपका रहेगा हेटरोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक के अंदर यहाँ पे आपको एक वर्ड दिख रहा होगा, होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब क्या है यहाँ पर,
इंजेक्शन करके जब जो हम लोग खाते हैं वो हो जाएगा होलोस्टिक। ठीक है, हम लोग के पास बकल कैविटी है, माउथ के थ्रू हम फूड को खा रहे हैं। सेप्रोफिटिक एनिमल्स क्या रहेंगे? कुछ ऑर्गेनिज्म किंगडम के सेप्रोफिटिक रहते हैं जो क्या, जैसे मैंने बताया था, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे कंज्यूम करते हैं। ठीक है, होलोजोइक मतलब माउथ से इंजेक्शन करके खाना और पूरा पाथवे फॉलो करना, इंजेक्शन, डाइजेशन, फिर एक्सक्रीशन। तो ये पूरा प्रोसेस आपका होलोजोइक के अंदर आ जाएगा। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम ह्यूमंस में देखने को मिलता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा टेबल क्लियर होगा। तो दैट्स इट फॉर टुडेस लेक्चर। आपको मैं मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे वाले पार्ट को कवर करेंगे। ठीक है, जिसके अंदर हम RHBT करके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो तब तक के लिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए आपको क्या करना है, चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना, ताकि हमारे सारे लेक्चर्स की अपडेट आपको डेली मिलती रहे। और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और अगर आपको हमारे चैनल से लर्निंग्स मिलती है या फिर आप कुछ सीख के जाते हो हमारे चैनल के अंदर से, और आपको कहीं ना कहीं से मदद कर रहे हैं हमारे लेक्चर्स, तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट डाल दिया कीजिए। ठीक है, हमें भी मोटिवेशन मिलती रहेगी कि हाँ, लग रहा है कि हाँ, बच्चों को समझ आ रहा है। तो वही है। तो दैट्स इट फॉर टुडेस लेक्चर। और कुछ नहीं बोलूँगा। चलिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर।